हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इन दिनों बहुत ही चर्चा में एक विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। इस विषय में हम बात करेंगे आज कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर कुछ लोग इसके पक्ष में तथा कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो क्या कारण है कि कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो दोस्तों, क्या है समान नागरिक संहिता? व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्म और समुदाय के लिए एक कानून लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण, संचालन, विवाह, तलाक, गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी यूनिफॉर्म सिविल कोड की? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें अनेक धर्म तथा संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान समय में हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख तथा जैन संप्रदाय पर लागू होता है, तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर लागू होता है, जिसके प्रावधानों को समाप्त कर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए जो कि सभी के लिए समान हो। भारत के आर्टिकल 44, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि भारत पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जो कि भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करेगा। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि। हालांकि कई राज्यों ने इस पर संशोधन भी किए हैं, बट धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अभी भी बिल्कुल डिफरेंट लॉज यूटिलाइज किए जाते हैं। वर्तमान में गोवा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है। आखिर अब बात करते हैं कि इससे क्या फ़ायदे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से। सबसे पहले, महिलाओं एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2 है कानूनी का सरलीकरण। जो वर्तमान समय में वह विवाह, विरासत, उत्तराधिकार इत्यादि से संबंधित जो कानून है वो बहुत जटिल है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से इसको क्या है, सरल किया जाएगा। नंबर 3 है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष शब्द है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। नंबर 4 है लैंगिक न्याय। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो वर्तमान समय में जो है
सभी कानून समाप्त, व्यक्तिगत जो कानून है वो समाप्त हो जाएंगे, जिससे मौजूद लैंगिक पक्षपात से आसानी से निपटा जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते समय आने वाली मुख्य चुनौतियाँ। नंबर 1 है विविध व्यक्तिगत कानून। विभिन्न समुदाय के बीच रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। पर्सनल लॉ में एकरूपता का अभाव है। मुस्लिम तथा ईसाइयों के लिए यह सही नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। व्यक्तिगत कानून का अत्यधिक विविधता, किसी भी प्रकार की एकरूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन। विभिन्न समुदायों के बीच साझे विचार स्थापित करना एक जटिल कार्य है। और नंबर 2 है सांप्रदायिकता की राजनीति। कई विश्लेषकों का मानना है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। नंबर 3 है संवैधानिक बाधा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो कि धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने इससे पहले भी NRC CAA के टाइम काफ़ी ज़बरदस्त विरोध का सामना देखा था किसी वर्ग विशेष के द्वारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दौरान भी यह होना निश्चित रूप से होना ही है। इसको लागू करने के लिए सरकार को ज़रूरी है कि वो परस्पर विश्वास का निर्माण के लिए समाज को जोड़े, किंतु इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय लोकहित के रूप में इसे स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण की बजाय सरकार विवाह, गोद लेने की प्रक्रिया, उत्तराधिकार जैसे अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल करें। सभी व्यक्तिगत कानूनों की संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि इसमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर इसका परीक्षण किया जा सके। आप क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।